अगर आपका बजट 6 से 8 लाख रुपए का है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एसयूवी वाली टाटा पंच ले या भरोसेमंद मारुति स्विफ्ट। एक तरफ 5 स्टार सेफ्टी, दूसरी तरफ दमदार माइलेज और स्मूथ इंजन। आज इस वीडियो में हम दोनों के बेस मॉडल की हर चीज़ की तुलना करेंगे। फीचर्स, सेफ्टी, इंजन, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट, प्राइस और आखिरी में बताऊंगा कि किसे खरीदना ज्यादा समझदारी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कीमत को लेकर। मारुति स्विफ्ट एलएक्सआई बेस मॉडल की शुरुआत एक्स शोरूम प्राइस लगभग 5,79,000 रुपये है, जबकि टाटा पंच के बेस वेरिएंट स्मार्ट की कीमत करीब 5,70,000 रुपये एक्स शोरूम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती पड़ती है टाटा पंच। इनकी ऑनर प्राइस शहर के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करती है, तो कीमत में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो इसको हम लगभग बराबर मान के चलते हैं। दूसरा, इंजन एंड परफॉर्मेंस। स्विफ्ट में मिलता है नया 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, वहीं टाटा पंच में मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो यानी कि दोनों का सीसी सेगमेंट सेम रहने वाला है, 1.2 लीटर यानी कि 1200 सीसी। दोनों ही गाड़ियाँ सीएनजी में अवेलेबल है। अब अगर बात करें ड्राइविंग की, तो स्विफ्ट का इंजन ज़्यादा स्मूथ, रिफाइंड और बेहतर माइलेज देता है, लेकिन टाटा पंच ऊंची सीटिंग पोजीशन और एसयूवी जैसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। लेकिन दोनों में ही आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलने वाला है। अब दोस्तों, सेफ्टी को लेकर बात करें तो यहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। टाटा पंच अपनी मजबूत बॉडी और शानदार सेफ्टी के लिए जानी जाती है। स्विफ्ट के नए मॉडल में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन अगर आपको सबसे मजबूत बॉडी और ज़्यादा भरोसा चाहिए तो टाटा पंच आगे निकल जाती है। फीचर्स और एंटरटेनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बेस मॉडल होने की वजह से दोनों में टच स्क्रीन नहीं मिलता, कोई भी रेडियो कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों गाड़ियों में जरूरत के फीचर्स जैसे पावर विंडो, एसी और बेसिक सेफ्टी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, टाटा पंच में आपको फ्रंट में ही पावर विंडो मिलेगा, रियर में कोई भी पावर विंडो नहीं मिलती है, लेकिन स्विफ्ट में ऑल पावर विंडो मिलने वाली है। अगर बाद में आप दोनों गाड़ियों में आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगवा लेते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लगवा सकते हैं, लेकिन ऑल पावर विंडो स्विफ्ट बेस मॉडल से मिल जाता है। अब दोस्तों, कंफर्ट के बारे में बात कर ले, अगर शहर में रोज चलानी हो तो स्विफ्ट की सीटें ड्राइविंग काफ़ी आरामदायक लगती हैं, लेकिन अगर ख़राब रास्ते, गड्ढे और गांव के रास्ते ज़्यादा हैं तो पंच का हाई ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशन ज़्यादा बेहतर साबित होता है। बूट स्पेस और फैमिली यूज के बारे में डिस्कस कर ले तो दोनों ही कारें 5 लोगों के लिए बनी हुई हैं, लेकिन अगर अक्सर ख़राब रास्ते पर सफ़र करते हैं या ऊँची कार पसंद है तो पंच ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी। अगर शहर में रोज चलाना है तो स्विफ्ट बेहतर विकल्प हो सकता है। फाइनल डिसीजन, अगर आपकी पहली प्राथमिकता है ज्यादा सेफ्टी, एसयूवी जैसी लुक, ऊंची सीटिंग, खराब सड़कों पर आराम, टाटा पंच बेस मॉडल खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता है ज़्यादा माइलेज, स्मूथ इंजन, कम मेंटेनेंस, शहर में रोज की ड्राइविंग और आसान सर्विस, तो स्विफ्ट यहाँ पे आगे निकलती है। टाटा पंच की सर्विसिंग भी सही हो चुकी है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना मारुति का सर्विसिंग है। आप कहीं भी स्विफ्ट को सर्विस करा सकते हैं। दोस्तों, ये थी मारुति स्विफ्ट और टाटा पंच कंपैरिजन बेस मॉडल को लेकर।